फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक हॉस्पिटल में ऐसा ही वाक़या पेश आया। उन दिनों दर्द के लिए मार्फिन का इंजेक्शन दिया जाता था और उस समय हॉस्पिटल में कोई मार्फिन की दवा उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर परेशान थे। जो पेशेंट उनके पास आया था वो दर्द से चीख रहा था, उसे राहत देनी थी और उनके पास मार्फिन थी नहीं। उसकी ये तड़प, ये परेशानी, ये मुश्किल नर्स को देखी नहीं गई। उसने एक सिरिंज में डिस्टिल वाटर भरा और डॉक्टर से कहा कि अभी एक मॉर्फिन का एक इंजेक्शन पड़ा था, मिल गया, आप इसे लगा दीजिए। और डॉक्टर ने उस पेशेंट को लगाया और लगाने के साथ थोड़ी ही देर में उस पेशेंट को आराम मिल गया। डॉक्टर ने पूछा मॉर्फिन कहाँ, कैसे मिला? नर्स ने कहा मॉर्फिन नहीं था, वो तो डिस्टिल वाटर था। तो क्या उस डिस्टिल वाटर की वजह से आराम मिल गया? इसके बाद से वैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों का इस विषय पर बहुत ध्यान गया कि क्या मन इतना पावरफुल है कि वो इन सब चीज़ों को बदल सकता है अगर उसमें विश्वास हो तो। इसके बाद फिर इसका एक उल्टा प्रयोग किया गया। एक पेशेंट जो दर्द से परेशान था, उसे वाकई मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया और ये कहा गया कि ये एक खास दवा है जो आपकी जो बीमारी है उसको ठीक तो करेगी, लेकिन इससे दर्द में आराम नहीं होगा। और देखा गया कि वाकई उसे दर्द में आराम नहीं हुआ। तो मॉर्फिन जैसी चीज़ भी क्या काम नहीं कर रही थी? अगर मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मन ने मान लिया कि इसे दर्द में आराम ही नहीं मिलेगा, तो दर्द में आराम नहीं मिला। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की नई शोधों से, नए रिसर्च से पता चलता है कि प्लेसिबो वाकई काम करता है। यानी मन में अगर विश्वास पैदा हो जाए किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ मुझे सूट करेगी, अगर मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो चीज़ काम करती है। इसमें गहरी चीज़ एक विश्वास है। तो हमारे साथ डॉक्टर तो ऐसा कर सकता है। हम जाएं और डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवा ना हो और वो दे भी दे तो भी हम ठीक हो सकते हैं शायद, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि डॉक्टर जो है वो हमें दवा देगा और हम डॉक्टर के पास जाते भी इसीलिए हैं और उससे लोग ठीक भी होते हैं, तो हम ठीक हो जाएंगे। पर हम खुद को कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्या हम खुद पर भी प्लेसिबो का इफेक्ट देख सकते हैं या इसे आजमा सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान भी लीजिए कि अगर हम ये सोचें कि इस गिलास का पानी पीने से या ये मीठी गोली खाने से या इस तरह की चीज़ से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा मन तो ये जानता है कि ये वाकई दवा नहीं है, ये केवल एक पानी है। तो क्या उससे मैं ठीक हो सकता हूँ? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मन को मैं खुद धोखा नहीं दे सकता। पर क्या हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें हम अपने मन का खुद ही इस्तेमाल कर ले जाते हैं? उसे साइंटिस्ट प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, पर हम उसे अपना श्रद्धा या विश्वास कहते हैं, अपनी आस्था कहते हैं। हम किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं और वहाँ बहुत कुछ वहाँ के रिचुअल्स करते हैं। हम वहाँ कैंडल जलाते हैं या कोई प्रसाद लेके जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, देवता से बात करते हैं और तब हमको लगता है कि हमने आज देवता से बात कर ली, आज ईश्वर से मेरी बात हो गई, आज खुदा से मेरी बात हो गई, आज गॉड से मेरी बात हो गई। और चूंकि पहले से हमको पता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि ये चीज़ होगी। तो अगर 100 लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 10-20 लोगों का तो होता ही है और हमें पता चलता है कि ये प्रार्थनाएं काम करती। इसमें एक और मज़ेदार बात है, हमको जब कभी शक होता है कि पता नहीं ईश्वर हमारी बात सुनेगा कि नहीं, तो हम उसे अपने मन के हिसाब से तौलते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमको कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो हमें अच्छा लगता है और तब हम उसके फेवर में हो जाते हैं। तो हम सब फिर क्या करते हैं? तब हम ईश्वर को भी उपहार देने जाते हैं। हम 1.25 किलो लड्डू या प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यार हमारा काम हो जाना चाहिए, और हमें विश्वास भी होता है। हम चर्च में जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम इतने सोमवार को या इतने संडे को कैंडल जलाएंगे पर्टिकुलर चर्च में। हम कई जगह चादर चढ़ाने की भी बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने वो सारे उपाय कर लिए हैं। अब कैसे संभव है कि वो ऊपर वाला हमारी बात न सुने? और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोगों की, कई सारे लोगों की बात तो सुनी जाती है। अब साइकोलॉजिस्ट इसे प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, या हो भी सकता है कि प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं।